आगामी लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियों को लेकर समाजवादी महिला सभा की प्रदेश अध्यक्ष रीबू श्रीवास्तव बरेली मंडल के दौरे पर पीडीए को मजबूती प्रदान करने के उद्देश्य से पीलीभीत के सफल कार्यक्रम के बाद आज बरेली पहुंची। सपा महिला सभा की प्रदेश अध्यक्ष रीबू श्रीवास्तव का बरेली जिला कार्यालय पर जोरदार स्वागत किया गया। स्वागत के उपरांत बरेली जिले की सभी 9 विधानसभाओं से आई बड़ी संख्या में सपा महिला सभा की पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं को सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के निर्देशानुसार चुनावी जीत का मंत्र देते हुए रीबू श्रीवास्तव लगातार केंद्र व प्रदेश की भाजपा सरकार पर हमलावर रही। उन्होंने पीडीए को मजबूती प्रदान करने एवं सपा सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने का आह्वान किया। इस अवसर पर सपा महिला सभा की जिलाध्यक्ष शांति सिंह, सपा जिलाध्यक्ष शिवचरण कश्यप, महानगर अध्यक्ष शमीम खान सुल्तानी, प्रदेश सचिव भारती चौहान, सपा महिला सभा की राष्ट्रीय सचिव साधना लोधी, प्रदेश उपाध्यक्ष कमलेश परिहार आदि मुख्य रूप से उपस्थित रहे। कार्यक्रम के समापन के बाद पत्रकारों से वार्ता करते हुए सपा महिला सभा की प्रदेश अध्यक्ष रीबू श्रीवास्तव एवं सपा जिलाध्यक्ष शिवचरण कश्यप ने पत्रकारों को बताया। बरेली से रफी मंसूरी की रिपोर्ट। अध्यक्ष जी, आज बरेली किस सिलसिले में आना हुआ? बरेली के सिलसिले में हम लोग महिला सभा की एक बार सब जगह गठन हो गया है, विधानसभा तक हमारा गठन हो गया। हम लोगों ने सभी जिलों में, उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में प्रभारी भेज के विधानसभा वाइज समीक्षा बैठक कराई है। अब उसके बाद हम लोग सेक्टर और बूथ वाइज अपनी महिलाओं का एक संगठन तैयार कर रहे हैं। उसी सिलसिले में अभी पश्चिम के कई जिलों से होते हुए बरेली आना हुआ है। एक बूथ पर कितनी महिलाएं आप नियुक्त कर रही हैं? देखिए, अभी कोई सर्टेन नहीं है, हम सेक्टर प्रभारी बना रहे हैं, उसके अंडर में सब बूथ प्रभारी बनेंगे बाद में। हम तो ये मानते हैं कि पूरे उत्तर प्रदेश की महिलाएं, चाहे वो घरों में हो, चाहे काम कर रही हो, चाहे आंगनबाड़ी हो, शिक्षा मित्र हो, आशा बहुएं हो, किसी भी क्षेत्र में लगी हो, हाउसवाइफ भी हो, वो भी समाजवादी पार्टी से पूरी तरह से जुड़ी हैं। क्योंकि आज जो देश की सबसे जीवंत समस्या है वो महंगाई है और बेरोजगारी। तो महंगाई से महिलाएं सबसे ज़्यादा परेशान होती हैं। उनके रसोई का बजट एकदम तहस नहस हो चुका है। एकदम मतलब चावल, दाल, आटा, टमाटर, धनिया, जीरा जैसी चीज़ें जब महंगी हो रही हैं तो महिलाएं इसका रोज सामना कर रही हैं और रोज परेशान है इस बात से। और समाजवादी पार्टी की तरफ उनका रुझान है। बेरोजगारी जिसमें महिलाएं चाहे वो बहुत कम आय वाली हो, बहुत मध्यम वर्गीय हो, हाई क्लास की लेडीज हो या उनका उस घर की हो, लेकिन सभी अपने बच्चों को पढ़ाना जरूर चाहती हैं और किसी भी तरह एन केन प्राकरण बच्चों की अच्छी शिक्षा के लिए वो कुछ भी करती हैं। लेकिन उन्हें डिग्रियां तो वो दिलवा पाती हैं और इस सरकार में इस नौकरियां नहीं दिला पा रही अपने बच्चों को। तो अपने बच्चों की ये हताशा, उनका जो कॉन्फिडेंस लूज हो रहा है बच्चों का, जिससे उनके आगे आने वाले जीवन पे प्रभाव पड़ रहा है। और कहते हैं भारत एक युवा देश है और युवा जब एकदम से उनका मनोबल डाउन हो जाएगा, उनकी इच्छा शक्ति खत्म हो जाएगी, तो इसका भी इन परेशानियों का, अपने बच्चों का दुख दर्द माओं को सबसे ज़्यादा झेलना पड़ता है। तो महिलाएं पूरी तरह से समाजवादी पार्टी की तरफ अपना रुझान किए हुए हैं। और महिला सुरक्षा के नाम पे जो बातें करके सरकार आई सत्ता में, नारी वंदन, नारी अभिनंदन, महिला सम्मान, सुरक्षा, जीरो टॉलरेंस, फलाना ढमाका बातें सब जुमलेबाजी करके उन्होंने रख दी। और हर तरफ, हर जगह महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार, अन्याय हो रहा है वो किसी से छुपा नहीं है। आज इसी अयोध्या में लोग जा रहे हैं, इसी अयोध्या की ट्रेन में जिस महिला पुलिस वर्दी पहनी हुई महिला के साथ जो दुराचार हुआ वो किसी से छुपा नहीं। और किसी भी क्षेत्र में महिला हो, स्कूली बच्चे हों, भाई बनारस के बीएचयू की आईटी की छात्रा के साथ जो घटना हुई उसके विक्टिम्स की सारी फोटोज बड़े नेताओं के साथ थी भाजपा के, और उनके साथ क्या हुआ आप देख रहे हैं। 2 महीने तक वो मध्य प्रदेश में चुनाव का प्रचार कर रहे थे। तो हर जगह महिलाओं के साथ एकदम कोई भाजपा सरकार की कोई सहानुभूति नहीं है और संवेदनहीन सरकार है ये महिलाओं के प्रति। तो हम बूथ कमेटी के घर घर की महिलाएं आकर के समाजवादी पार्टी से जुड़ी हुई हैं और समाजवादी पार्टी के पक्ष में अपना वोट देने के लिए तैयार हैं।
अध्यक्ष जी, जिस तरीके से भाजपा जब विपक्ष में होती है उनकी महिलाएं महंगाई को लेकर सड़कों पर उतर जाती हैं, उस तरह समाजवादी पार्टी की महिलाएं सड़कों पर क्यों नहीं उतरती? समाजवादी पार्टी की महिलाएं ही नहीं, आम जनता भी सड़कों पर उतरी है। अब आपका चैनल है जो दिखा रहा है, बाकी चैनल्स दिखा नहीं रहे। गोदी मीडिया है जो हमारी बात ऊपर तक या आम जनता तक नहीं पहुंचा रही है। महिलाएं हर जगह अपनी अपनी बातों को लेकर के मुखर हैं। आज डायल 100 की महिलाएं वहां पर बैठी थी, 500 बेचारी बच्चियां, उनके साथ इस ठंड में क्या बर्ताव हुआ, पुलिस लाठीचार्ज करके उनको भगा दी। दिवाली के दिन भी उसी ठंड में वो लोग बैठी हुई थी। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उनको बुला करके मिठाइयां खिलाई और कहा कि अपने घर लौट जाइए, सरकार सुनने वाली नहीं है। धरना प्रदर्शन आंदोलन तो उस सरकार में होता है जहां कान से सुनाई दे सरकारों के। ये गूंगी बहरी सरकार है, इसको सुनाई कुछ नहीं देता। गोद में बच्ची लिए महिलाएं आज बैठी हैं धरने पर। वो 6800 स्कूल बेसिक शिक्षा भर्ती वाली महिलाएं, आज बच्चे रो रहे हैं। इको गार्डन में एक धरना स्थल बना दिया, एक देश के किनारे बिल्कुल। ना वहां पानी की सुविधा है, ना वॉशरूम की सुविधा है, ना वहां उनके रहने ओढ़ने की कुछ सुविधा है, और वहीं वो पड़े पड़े सालों से धरना प्रदर्शन कर रही हैं। हाईकोर्ट के निर्देश सब अलग, उनकी सुनवाई कहीं नहीं हो रही है। वहां आप देख रहे हैं एथलीट वाली लड़कियां, इंटरनेशनल खिलाड़ी, वो धरने पे बैठे बैठे उनकी सारी मांगे धरी रह गई। तो यहां धरना प्रदर्शन के दौर लगातार चल रहे हैं, और ऐसा कौन सा वर्ग, कौन सा तबका, कौन सी ऐसी धर्म जाति के लोग हैं जो परेशान नहीं है इनसे, लेकिन उसके बावजूद भी इनके कानों में जूं नहीं रेंग रही है और इनकी आवाज ऊपर तक भी नहीं पहुंच रही है। गोदी मीडिया कोई आवाज ऊपर तक पहुंचने नहीं दे रही है। तो हम ये नहीं कह सकते कि बातें आंदोलन हो नहीं रहे हैं, लेकिन आवाज ऊपर तक जा नहीं रही है और सरकार के कानों में बिल्कुल नहीं पहुंच रही है। अध्यक्ष जी, 2024 को लेकर के क्या तैयारियां चल रही हैं समाजवादी पार्टी की बरेली जिले के अंदर? उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने पूरे प्रदेश के जिला अध्यक्ष और महानगर अध्यक्ष अभी कुछ दिन पहले लखनऊ बुलाए थे, डायरेक्शन दिया है। उसके बाद में हारे जीते प्रत्याशी भी हमारे विधायकी के बुलाए थे, विधानसभा अध्यक्ष भी बुलाए थे। सबको गाइडलाइन दे दी गई है। 100 दिन मात्र चुनाव के बचे हैं। हम लोगों ने जोन, सेक्टर, बूथ सब तैयार कर लिए हैं, लखनऊ में जमा कर दिए हैं। सत्यापन हम लोगों का हो गया है। विशेष आमंत्रित सदस्य राज्य कार्यकारिणी के जो बने हैं उनको 100 कमज़ोर बूथ हर विधानसभा में हम लोगों ने दे दिए हैं। उसके कार्यक्रम चल रहे हैं। जिले के उपाध्यक्षों को अब हम 50-50 बूथ और देंगे, ताकि जहां हम लोग कमज़ोर हैं वहां कमज़ोरी दुरुस्त कर लें। और आने वाले समय में समाजवादी पार्टी का जिससे भी गठबंधन हो, जो सीट जिसको जहां मिले, हम गठबंधन के प्रत्याशी को जिताने के लिए पूरी ताकत लगा देंगे।